गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां है जो मैं आप सबके सामने बयां करने जा रही हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक खास बात, इस कहानी को सुनते हो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शाहिल की है। शाहिल कहता है मैं गंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूँ पर अभी जयपुर में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। दोस्तों मैं 22 साल का एक अच्छे कद काठी का इंसान हूँ। मेरा कद 5/11 इंच है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सच्ची दास्तां है। ये बात कुछ समय पहले की है। जयपुर में मेरे फ्लैट के पड़ोस में एक दोस्त था, उसका नाम अशहर था। अशहर मेरे पड़ोस में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके अम्मी अब्बू और उसकी 21 साल की बहन जरीना रहती। ये जरीना वही लड़की है जिसकी कहानी है, या फिर मूल कहे तो ये उस कहानी की नायिका है। जरीना की सुंदरता और शरीर के बारे में कुछ ही कहने का मेरे पास सब नहीं है। वो तो एक अप्सरा थी, देखने में बहुत ही खुश और एकदम गोरा शरीर और चेहरा अंडाकार, नैन नस्ल बहुत ही ठीक है और देखने में सच कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत। जरीना कॉलेज के बीए अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। उसके अब्बू का शहर से बाहर तबादला हो गया, इसलिए घर में सिर्फ 3 लोग ही रहते। मैं हमेशा से जरीना के बारे में देखता और जरीना को दीवाना था। उसको देखते रहता हमेशा। उसके पूरे मोहल्ले में चर्चे थे। मैं भी उसमें से उसका एक फ़ैन था जो हमेशा उसको देखता। किंतु समय यही था कि जरीना मुझे भाईजान बुलाती। उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं था। ये बात सोचकर कभी बुरा भी लगता था, पर किस्मत मेरे साथ थी। एक दिन मेरे पास दोपहर में जरीना की अम्मी का फ़ोन आया। आंटी ने मुझे घर पर बुलाया और जल्दी आने के लिए कहा। मैंने आंटी से पूछा ऐसी क्या बात हो गई तो मुझे आप अभी बुला रही हो, सब ठीक तो है? आंटी ने बस इतना कहा कि बेटा तुम जल्दी मेरे घर आ जाओ। मैं जल्दी उनके घर गया और अंदर जाकर देखा तो अक्सर अपनी बहन जरीना के साथ लड़ाई कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर घुसा उसी समय उसने जरीना पर हाथ उठाया और उसको बहुत गंदे तरीके से मारने लगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ गया और अग्रसर पर पकड़ा और उसे दूसरी तरफ कर दिया। मैंने पूछा आखिर बात क्या है, अपनी बहन पर हाथ क्यों उठा रहे हो? वो गाली निकलते हुए बोला कि ये होटल में एक लड़के के साथ गई थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर अस्कर लगातार उसे गालियाँ दे रहा था। फिर मैंने उससे कहा एक बार चुप हो जाओ, मैं जरीना से बात करता हूँ। बहुत देर बाद वो चुप हो गया। मैं जरीना के पास गया और आंटी जो जरीना के पास बैठे रो रही थी, मैंने उनको वहाँ से उठकर अस्कर के कमरे में भेज दिया। फिर जरीना मैं के पास गया। वो रोते रोते मेरे गले लग गई। तब मैंने उससे गुस्से से पूछा बताओ क्या बात है? मैं गुस्सा इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वो किसी और से पास थी। मैं उसे पसंद करता था और वो किसी और के पास गई थी। तब जरीना बोली भाईजान मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं होटल में अपनी सहेली के साथ उसके दोस्त से मिलने गई थी। तो मैंने बोला मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं कि तुम सही हो? वो बोली अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? उसकी बात सुनकर मुझे राहत मिली कि अभी तक ये सही सलामत है। मैंने उसकी तरफ देखा उसे शांत कराते हुए और बहाना से कहा तो वो समय आने पर पता कर लूँगा। अब वो समझ गई थी।
मैंने उसे थोड़ा चुप भी करवाया। मैं उसका मोबाइल लेकर मैंने अपने नंबर पर रिंग करके उसका नंबर ले लिया। फिर थोड़ी देर बाद जब माहौल थोड़ा ठीक हुआ तो मैं अग्रसर मेरे घर आ गया। अग्रसर मेरे घर में ही सो गया। मैंने जरीना के नंबर पर मैसेज किया तो उससे मेरी बात हुई। तो बात करते करते जरीना बोली, अभी अग्रसर भाईजान ने मुझे पर हाथ उठाया तो मुझे चोट लग गई। मैंने पूछा कहाँ, तो वो बोली कि ऐसी जगह जहाँ मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा बताओ, बताना तो पड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत भी हो सकती है। वो डरते डरते बोली, छाती पर धक्का लगा तो मुझे दर्द है। मैंने कहा मतलब कि तुम्हें चोट लगी? वो हिचकिचाते हुए बोली, हाँ मैं धरी। मैंने उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। मैंने कहा कि कुछ तो इलाज करवाना है, वो संवेदनशील जगह है। इस पर वो कहने लगी, आप कोई दवा ला दो। मैंने कहा कि तुम्हारी चोट कहाँ देखी है? जब तक मुझे मालूम नहीं होगा चोट किस जगह पे है तब तक मैं कैसे दवा ला सकता हूँ। क्योंकि वो मुझे अपना सगा मान रही थी तो वो बोली, आप आकर मेरी जगह देख सकते हो। ये सुनते ही मुझे जैसे मंजिल मिल गया। मैं अग्रसर की तरफ देखा, वो अभी सो रहा था। मैंने जरीना को बोला, ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो बोली, हाँ आप आ जाओ, पर अम्मी घर पर है। मैंने कहा तुम मम्मी से मत पूछ बताना कि मैं आ रहा हूँ। मैं उसके घर गया तो देखा आंटी तैयार होकर बाहर खड़ी थी। मैंने आंटी से पूछा, आप जरीना कैसी है, आप किधर जाने की तैयारी में हो? उधर बोली, बेटा तुम उससे बात करो, वो तो मेरे से बात ही नहीं करी है। मुझे ज़रूरी काम से मार्केट जाना है, जब तक मैं ना आऊँ तुम इसके पास ही रहना। मैं मन ही मन खुश होते हुए, हाँ हाँ आंटी आप आराम से जाकर रहिए, मैं जरीना के पास हूँ। आंटी ने तसल्ली की सांस ली और बाजार चली गई। अब मैं अंदर गया और देखा तो जरीना सो रही थी। दोस्तों वो इतनी खूबसूरत थी, मैं उसको देख रह गया। वो मेरी तरफ देखी, तभी अचानक से, ओ भाईजान आप? तो मैंने कहा हाँ और चलो मुझे दिखाओ कहाँ लगी है। वो बोली, अभी अम्मी है। मैंने बताया कि अम्मी तो मार्केट चली गई है। वो बोली, मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ ना, खा नहीं रहा हूँ। वो हंस दी, अगर खा गए तो? ये सुनकर मुझे लगा जैसे वो मुझे चांस दे रही है। तो उसने कहा कि आराम से, दर्द हो रहा है मुझे, यहीं पे दर्द है। मैंने कहा रुको अभी दर्द सही कर देता हूँ। इतना कहकर मैंने टी शर्ट किया और उसे कहा, देखो दर्द कम हो रहा है। उसने थोड़ा सा ऐसे महसूस हुआ शायद उसे दर्द हो रहा था। मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए दवाई ला दूँगा और मालिश भी ला दूँगा। उसने कहा आप कोई दवा ला दो, मैं आप मालिश दिक्कत है। तो मैंने पूछा क्यों? तो वो नखरे दिखाते हुए बोली, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा अब तो मैंने देख ली है, इसलिए समय ख़राब मत करो, आंटी के आने से पहले दर्द दूर हो जाए। वो कुछ नहीं बोली। मैं रसोई से तेल गरम करके ले आया। मैंने सीधे लेटने के लिए कहा और उसके मालिश करने लगा जहाँ पे उसे चोट लगी थी। मैंने बहुत ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हल्की हल्की से उससे बातचीत करना शुरू कर दी। मैं समझ चुका था कि वो तैयार है और फिर मैंने वो सब पूरे करने की सोची जो मैं तसल्ली रखता था, मतलब जो मैं सोचा था। कुछ देर बाद वो बोली कि बहुत दिक्कत हो रहा है दर्द। तो मैंने कहा ठीक है मैं दवाई ले आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। तभी कुछ देर बाद गेट में आवाज़ हुई, तभी और आंटी की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों जल्दी से उठे और कपड़े ठीक किए तो हमें लगा आज मर गए। पर तभी मैंने देखा कि आंटी को बातों में लग गया कि जरीना ने चादर बदल दिया। बाद में जरीना ने फ़ोन से पूछा अब दर्द कैसा है? वो बोली दर्द तो ठीक है पर दूसरा दर्द है। मैं हंस दिया और उससे कहा कि अब इस दर्द का इलाज जब चाहे हो जाएगा, जब चाहे इलाज कर। इस तरह मैंने जरीना का दर्द ख़त्म कर दिया और अब जरीना भी मुझसे प्यार करती है और जरीना को मैं भी पसंद करता हूँ। तो दोस्तों ये थी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। साहिल की कहानी को आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस कहानी से लेती हूँ मैं अलविदा। मिलते एक नई कहानी में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।